अक्सर लोग मार्केट में लॉसेस से डरते हैं, बट आपको रियलिटी चेक बताऊं, लोग मार्केट में लॉसेस से ज्यादा कहीं प्रॉफिट मिस ना हो जाए या प्रॉफिट जो है वो हाथ से चला ना जाए, इस बात से ज्यादा डरते हैं। और यही है मार्केट का रियल पैराडॉक्स। लॉस में रहना तो पेनफुल लगता है, बट प्रॉफिट्स में रहना अनकंफर्टेबल फील कराता है। और इसी वजह से काफी ट्रेडर्स अपनी विनिंग पोजीशंस को जल्दी सेल आउट कर देते हैं और अपनी लूजिंग पोजीशंस को काफी टाइम तक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हैं। अगर आपको भी ट्रेडिंग में ये इशू है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई डज योर ब्रेन लिटरली फियर्स द ग्रीन कैंडल। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स जिसको यूज करने से ग्रेजुअली आपका माइंडसेट अलाइन होता है, आपका ब्रेन ग्रीन कैंडल से फियर नहीं करेगा और साथ ही साथ ट्रेडिंग में रियल प्लान, रियल डिसिप्लिन और रियल पेशेंस के साथ काम कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कैसे ग्रीन कैंडल एक थ्रेट का सिग्नल बन जाती है और कैसे इसको सॉल्व करके चलना है। जब आप स्क्रीन पे ग्रीन कैंडल देखते हो तब आप कॉन्शियसली खुश तो हो जाते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली ब्रेन एक वार्निंग सिग्नल एक्टिवेट कर देता है। एंड इसका सिंपल रीजन है कि प्रॉफिट जो है वो अनस्टेबल है, लॉसेस जो है वो डेफिनेट है। आपके ब्रेन का काम पैसा बनाना नहीं है, बल्कि उसका काम है सर्वाइवल को इंश्योर करना। ब्रेन के एवोल्यूशन के टाइम पे ये चीज सोचना कि जो चीज मिल चुकी है उसे खोना डेंजर है, बट वहीं जो चीज मिल सकती है वो अनसर्टेनिटी थी। और इसीलिए ब्रेन बोलता है कि जो भी मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, उससे पहले लॉक तो कर लो। और इसी को हम कहते हैं लॉस एवर्जन बायसेस, क्योंकि हमारे लॉसेस को फील करने की कैपेसिटी, इंटेंसिटी 2x होती है रादर दैन जो प्रॉफिट्स के टाइम पे हमें खुशी मिलती है उसको कंपैरिजन करें तो। इसी बिहेवियर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी के थ्रू। प्रोस्पेक्ट थ्योरी डेवलप की गई थी डैनियल कैनेमन एंड एमोस ट्वेर्स्की के थ्रू। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रेन लॉस को 2 से 2.5 गुना ज्यादा इमोशनली फील करता है। लॉस को फील करने की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है जब हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं। तो एग्जांपल से कंसिडर करें, 1000 रुपए का लॉस इमोशनली 2 से 2500 रुपए के प्रॉफिट्स के बराबर होता है। इसका मतलब प्रॉफिट में भी ब्रेन जो है वो लॉस का जो पेन है वो इमेजिन करता रहता है। तो जब आपका स्टॉक या फिर पोजीशन ग्रीन में जाती है, प्रॉफिट्स में जाती है, तो आप एक चीज जरूर सोचते हैं कि अगर ये भी गिर गया तो। ब्रेन एक्चुअली में फ्यूचर के पेन को अवॉइड करना चाहता है और इसीलिए प्रेजेंट प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना चाहता है। आपको भी शायद ये प्रॉब्लम होती होगी कि प्रॉफिट के टाइम पे अक्सर ट्रेडर्स को एंजाइटी होने लगती। प्रॉफिट ना एक ओपन एंडेड इमोशन है। जैसे लॉस ना फिक्स्ड होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ और ट्रेड कंप्लीट, बट वही प्रॉफिट्स अनलिमिटेड होते। कब बुक करना है, कितना बुक करना है, पूरी क्वांटिटी या अभी पार्शियल होल्ड करके चले। और अगर एग्जिट कर भी लिया प्रॉफिट में और अगर और ऊपर चला जाए तो रिग्रेट वाली फीलिंग। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया और नीचे आ गया तो गिल्ट वाली फीलिंग। तो प्रॉफिट एक ओपन एंडेड इमोशन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली ट्रेडिंग अपने प्लान में हमें बनाया भी होगा, बट एग्जैक्टली जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो प्रॉफिट अलग अलग इमोशंस को जस्टिफाई करता है। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट के टाइम पे ब्रेन को काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। एक न्यूरोसाइंस फैक्ट है कि प्रॉफिट्स के टाइम पे एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी क्रिएट करती है ओवरथिंकिंग, और इसी का रिजल्ट क्या हुआ, पैनिक क्रिएट होता है। ट्रेडर्स लॉसेस से नहीं बल्कि रिग्रेट से ज्यादा डरते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट के टाइम पे सिंपल 2 रिग्रेट है। सबसे पहला कि प्रॉफिट बुक कर लिया और प्राइस ऊपर चला गया तो रिग्रेट, और प्रॉफिट बुक नहीं किया और प्राइस नीचे आ गया तो भी गिल्ट और रिग्रेट। ब्रेन को ना जो सेकंड रिग्रेट है वो ज्यादा पेनफुल लगता है, और इसीलिए ब्रेन एक मैसेज प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रॉफिट है एटलीस्ट वो तो बुक कर लो, क्योंकि अगर प्राइसेस नीचे आ गए तो आपके हाथ में कुछ भी प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। वैसे शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता है ट्रेडर्स को कि यस हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, आज हमने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, बट वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये एक डीप इम्पैक्ट, एक डैमेज क्रिएट करता है आपके माइंडसेट के लिए और आपके पोर्टफोलियोज के लिए भी। एक बिहेवियर फाइनेंस की स्टडी शो करती है कि 65% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, जी हाँ 65% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स का जो एवरेज विनिंग ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, वही उनका जो एवरेज लूजिंग ट्रेड है वो काफी ज्यादा बड़ा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो विन रेट है वो काफी कम हो सकता है, बट वहीं उनके विनर्स लूजर्स से 2 से 3 टाइम ज्यादा होते हैं। डिफरेंस किस बात का है इसमें, नॉलेज का? शायद नहीं। स्किल का? शायद वो भी नहीं।
डिफरेंस है यहाँ पे साइकोलॉजिकल टॉलरेंस का, जब मार्केट्स में प्रॉफिट्स आते हैं, जब मार्केट्स में ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है। ट्रेडर्स की आयरनी तो देखो, लॉसेस के टाइम पे लंबा होल्ड करके चलते हैं, बट वहीं प्रॉफिट्स की जब बात आती है तो ट्रेड को तुरंत एग्जिट करने का प्लान बना लेते हैं। इन शॉर्ट, प्रॉफिट के टाइम पे ट्रेडर्स का जो पेशेंस है वो जीरो हो जाता है। एंड इसका रीजन शायद अब आप समझ पा रहे होंगे, लॉस को ब्रेन रिकवरेबल मानता है। बस एक छोटा सा बाउंस आएगा और मार्केट में वो रिकवरी आ सकती है, वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। बट वहीं प्रॉफिट को ब्रेन फ्रेजाइल मानता है, अभी गए प्रॉफिट्स तो मतलब गए, और इसीलिए लूजर्स होप पे जीते हैं, होप पे ट्रेड करते हैं, और विनर्स हमेशा फियर में रहते हैं। प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं सोचते कि कितना प्रॉफिट आ गया है, वो ये सोचते हैं कि स्ट्रक्चर अभी वैलिड है या नहीं, ट्रेंड अभी इंटैक्ट है या फिर नहीं, और रिस्क अभी डिफाइंड है या नहीं। प्रोफेशनल्स प्राइस बिहेवियर ट्रेड करते हैं, ना ही अपने इमोशंस को। तो प्रॉब्लम से शायद आप सभी को पता होंगी, रीजन आज मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे टूल्स जो आपको हेल्प करेंगे ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला टूल है हमारा प्री कमिटमेंट टूल। इसमें आपको ट्रेड लेने से पहले लिखना है सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सेकेंड पॉइंट है हमारा इनवैलिडेशन लेवल क्या होगा। अगर हम ट्रेड को बुक करना चाहते हैं तो कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, एंड दैट स्पेसिफिक रीजन इज कि जो ट्रेड हमने लिया है, थ्योरी पे लिया था, जिस थीसिस पे लिया था, वो इनवैलिडेट हो रही है, और किस लेवल पे इनवैलिडेट हो रही है, और क्या सिग्नल हमें मिल रहा है इनवैलिडेशन का। तो हमें सेकेंड चीज देखनी है इनवैलिडेशन लेवल, और थर्ड चीज हमें लिखनी है ट्रेलिंग लॉजिक। अगर हम ट्रेल कर भी रहे अपनी पोजीशन तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा, एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट हमने अचीव कर लिया है, या फिर कुछ भी XYZ रीजन, या फिर मार्केट में कोई बेयरिश सिग्नल दिख रहा है तो हमने ट्रेल कर लिया कि व्हाट इफ द मार्केट रिवर्सेस, तो एटलीस्ट हमारा जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो लॉक इन हो जाएगा। तो ट्रेलिंग भी ऐसे नहीं करनी है, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल भी ऐसा नहीं करना है, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना जरूरी है। तो ट्रेड लेने से पहले ही डिफाइन कर लीजिए अपनी एंट्री, उसका इनवैलिडेशन लेवल, और थर्ड है हमारा ट्रेलिंग लॉजिक। अगर आप ट्रेड के बीच में डिसीजन ले रहे हैं तो वो आपके प्लान के अगेंस्ट है, इट इज एन इमोशनल डिसीजन, और ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। सेकेंड टूल है हमारा पार्शियल प्रॉफिट रूल। अगर आप अपने टारगेट के लिए बहुत 30 to 40% भी अचीव कर चुके हैं तो अपनी 30 से 50% की जो पोजीशन है उसको बुक कर लीजिए, और रेस्ट रिमेनिंग पोजीशन को ट्रेल करते रहिए। अब इससे क्या फायदा होगा, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि रिवॉर्ड तो बुक हो गया है, रिवॉर्ड तो ट्रेड का मिल गया है, अब सिस्टम को उसी तरीके से चलने दो जिस तरीके से पहले प्लान किया गया था। थर्ड टूल है हमारा शिफ्ट योर क्वेश्चन। शुड आई बुक माई प्रॉफिट को रिप्लेस कर दीजिए, इज माई थीसिस ऑफ द ट्रेड ब्रोकन। आपने जो लॉजिक यूज किया था ट्रेड को लेने से पहले, अगर वो थीसिस इंटैक्ट रहती है तो अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखे, बट वही अगर वो लॉजिक या थीसिस इंटैक्ट ही ना हो जिसपे आपने ट्रेड लिया था, तो अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ टूल है डीसेंसिटाइजेशन, मतलब ग्रीन कैंडल्स को आप नॉर्मल बना दो। अभी कैसे पॉसिबल है, राइट? तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो स्मॉल पोजीशन साइजिंग की करनी। हम प्रॉफिट्स को जल्दी बुक करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारी जो पोजीशन साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है और प्रॉफिट्स भी बड़े बड़े होते हैं, और इसी वजह से हम ट्रेड में डिसिप्लिन या फिर रूल नहीं फॉलो कर पाते। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ज्यादा एक्सपोजर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। जहां कॉन्फिडेंस अप होगा वहां ट्रेड को होल्ड करने का करेज भी आ जाएगा। तो ये सारे टूल्स को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके देखिए, क्योंकि मार्केट आपको पैसा आपकी एक्यूरेसी के लिए नहीं, आपके इंटेलिजेंस के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में पेशेंस के साथ सस्टेन करने के लिए देता है। एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि एमेच्योर्स फील द प्रॉफिट्स एंड प्रोफेशनल्स मैनेज देम। तो जो एमेच्योर्स हैं वो प्रॉफिट्स को और लॉसेस को दोनों को फील करते हैं, वहीं जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों को मैनेज करके चलते हैं। तो अगर आप ये चारों टूल्स को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी, आपका ब्रेन की जो रीवायरिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप पूरी तरीके से इमोशनल कंट्रोल पाना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोर्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे आपको मिलेगी एक डिटेल एनालिसिस कि आपके लॉसेस का रीजन क्या है, लॉसेस के बाद क्या इम्पैक्ट आता है और उसको कैसे डील करके चलना है, एंड इन शॉर्ट अपने ब्रेन को कैसे रीवायर करें, कैसे मैसेज प्रोवाइड करें और कैसे रिफ्रेम करें ताकि वो ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजंस की जगह एक स्मार्ट डिसीजंस लेना स्टार्ट करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।